सो इस प्राइस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। काफी दिनों से सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट वायरल हो रही है जहां पे स्विगी जोमेटो के प्राइसेस को ओएनडीसी से कंपेयर करके ऐसे दिखाया जा रहा है एंड ये शो किया जा रहा है कि इतने ज्यादा हैवी आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। बट जब तक आपको ओएनडीसी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आप इन डिस्काउंट्स की रियलिटी को नहीं समझ सकते। तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरी जरूर देखें। एंड इनफैक्ट काफी दिनों से ट्विटर पर भी लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि कैसे उन्हें ओएनडीसी पर कुछ ऑर्डर्स काफी ज्यादा सस्ते मिल रहे हैं एज कंपैरेटिव टू स्विगी एंड जोमेटो। एंड इन डिस्काउंट्स के बाद बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये बोलने लगे हैं कि ओएनडीसी जोमेटो स्विगी और बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को किल कर देगा विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि ओएनडीसी एक्चुअल में कैसे काम करता है। सो आज की इस वीडियो में हम ओएनडीसी को पूरा प्रॉपरली एनालाइज करेंगे कि ओएनडीसी क्या होता है, कैसे आप इसमें फूड ऑर्डर कर सकते हैं एंड बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को कैसे ओएनडीसी एक टक्कर दे सकता है एंड ओएनडीसी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं जो इसकी ग्रोथ में रुकावट पैदा करेंगे। सो मैं अनमोल शर्मा फिनलाइट की इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ओएनडीसी। सो ओएनडीसी का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। सो ओएनडीसी का पर्पस ये है कि अभी तक हम जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं वो सेंट्रलाइज्ड है कि हमें कोई प्रॉपर ऐप यूज करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कैब बुक करनी है तो आप ओला उबर टाइप की एप्स यूज करते हैं, आपको शॉपिंग करनी है तो आप Amazon फ्लिपकार्ट टाइप की एप्स यूज करते हैं, अगर आपको फूड ऑर्डर करना होता है तो आप स्विगी जोमेटो यूज करते हैं। तो अभी तक जो भी हम ई कॉमर्स पे शॉपिंग करते आए हैं वो एक प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल था कि हमें कोई ऐप यूज करनी पड़ती थी एंड प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल में जो पावर्स हैं वो इन एप्स के पास ज्यादा होती हैं। एंड अगर आपको कोई प्राइस कंपैरिजन करना हो तो पहले आपको स्विगी पे वो देखना पड़ेगा, फिर जोमेटो पे देखना पड़ेगा, तब आप इवेल्युएट कर पाएंगे कि कहां पे आपको कोई चीज सस्ती मिल रही है और आप वहां से ऑर्डर करते हैं। सो ओएनडीसी गवर्नमेंट का एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां पे वो पूरे ई कॉमर्स इकोसिस्टम को ओपन नेटवर्क बनाना चाहती है। ओएनडीसी नाम इसलिए रखा गया है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसका मतलब ये है कि ई कॉमर्स शॉपिंग के लिए आपको किसी ऐप पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। सो बहुत सारी बायर साइड पे भी एप्स हुआ करेंगी एंड सेलर साइड पे भी बहुत सारी एप्स होंगी। तो आप किसी भी ऐप के थ्रू अगर कुछ सर्च करेंगे तो आपको सेलर साइड से जितने भी रिजल्ट्स हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर शो होंगे। सो ओएनडीसी के इस मॉडल पे जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं नो मैटर कोई भी प्लेटफॉर्म है और कौन से एप्लीकेशन वो यूज करें, बिकॉज ये पूरा नेटवर्क ओपन बना दिया गया। सो जिसका मतलब ये है कि अगर स्विगी जोमेटो दोनों ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो आप जोमेटो पे जाके अगर कोई फूड आइटम सर्च करेंगे तो आपको स्विगी के भी रिजल्ट उसी ऐप पे शो होंगे, बिकॉज सेलिंग साइड पे द होल नेटवर्क इज ओपन एंड बायर साइड से भी आप जोमेटो का ऐप यूज करते हुए भी स्विगी के रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर पाएंगे। सो किसी बायर के लिए वो किसी भी सेलर्स के थ्रू ऑर्डर कर सकता है, चाहे वो किसी भी ऐप या प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। अगर वो सेलर ओएनडीसी नेटवर्क पे है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म से उससे ऑर्डर कर सकता है। एंड सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको बहुत सारी डिफरेंट एप्स पर रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेलर है पहले वो अपने आप को फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करता है, फिर Amazon पे, फिर मीशो पे, अगर वो ओएनडीसी के नेटवर्क पर है तो उसको किसी भी ऐप के थ्रू ऑर्डर्स मिल सकते हैं बिकॉज उसने अपने आप को ओएनडीसी नेटवर्क पर रजिस्टर कर लिया। सो अब बात करते हैं कि ओएनडीसी की क्यों जरूरत पड़ी। सो गवर्नमेंट को ओएनडीसी की जरूरत इसलिए फील हो रही है बिकॉज अभी तक इंडिया में जो भी ई कॉमर्स इकोसिस्टम है वो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल पर है। सो हर कैटेगरी के लिए कुछ 3-4 एप्स हैं जिसको कस्टमर यूज करता है और वो अपना ई कॉमर्स पे शॉपिंग कर लेता है। बट इस प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल से जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बट अगर कोई छोटा सेलर है, किसी की छोटी सी कपड़ों की दुकान है, किसी का छोटा सा एक किराना स्टोर है, तो वो लोग ई कॉमर्स इस इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। सो गवर्नमेंट का ओएनडीसी से विजन या पर्पस ये है कि जो भी छोटे मोटे ये सेलर्स हैं जो ई कॉमर्स इकोसिस्टम में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे वो ओएनडीसी के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करें और जो भी बायर साइड पे डिफरेंट एप्स हैं उनको अलग अलग ऐप से ऑर्डर मिल जाएगा और उनको बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप को लिस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे ये क्यों ट्रेंड कर रहा है कि ओएनडीसी कैन किल जोमेटो एंड स्विगी। तो अभी करंट सिचुएशन में जब कोई रेस्टोरेंट स्विगी जोमेटो पर लिस्ट होता है तो उसको इन प्लेटफॉर्म्स को हैवी कमीशन देना पड़ता है एंड ये कमीशन 20 to 30% तक जाते हैं। उस रेस्टोरेंट ओनर को प्लेटफॉर्म फी, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उस रेस्टोरेंट ओनर को प्राइजेस इन्फ्लेट करने पड़ते हैं। आपको स्विगी जोमेटो पे हमेशा प्राइजेस ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप उस रेस्टोरेंट पे जाके उसका मेन्यू चेक करेंगे। अब एंड यूजर के लिए ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है एंड रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए प्रॉफिट मार्जिन थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। सो रेस्टोरेंट ओनर्स को ये फील होता है कि अगर उन्हें स्विगी जोमेटो को कमीशन ना देने होते तो वो शायद यूजर्स को अच्छी डील ऑफर कर पाते। अब ओएनडीसी इस गेम को कैसे चेंज कर रहा है,
तो ओएनडीसी के केस में रेस्टोरेंट ओनर्स को 2 से 4% कमीशन ही सेलर साइड के एप्स को और बायर साइड के एप्स को दोनों जगह देना पड़ता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा एक इनिशिएटिव है तो बहुत ज्यादा हेफ्टी कमीशंस आपको पे नहीं करने। गवर्नमेंट बस ओएनडीसी के थ्रू इस प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल को हटाकर बहुत सारे सेलर और बायर एप्स को लेके आना चाहती है ताकि पूरा ई कॉमर्स इकोसिस्टम ओपन हो जाए। सो अब बात करते हैं कि हाउ टू यूज ओएनडीसी। सो ट्विटर पर भी बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि ओएनडीसी की ऐप कहां पे है। सो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओएनडीसी की कोई भी ऐप नहीं है और ना ही कोई ऐप होगी। गवर्नमेंट ने भी ये बात क्लैरिफाई की है कि हम ओएनडीसी की कोई डेडिकेटेड ऐप नहीं बनाएंगे, क्योंकि ओएनडीसी की भी अगर कोई ऐप बन जाए तो वो फिर ओपन नेटवर्क नहीं बचेगा, वो अगेन एक प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल ही हो जाएगा जो कि हमारा करंटली ई कॉमर्स इकोसिस्टम है। इसलिए ओएनडीसी को यूज करने के लिए बहुत सारे बायर साइड से ऐप हैं। फॉर एग्जांपल उसमें पेटीएम है, मैजिक पिन है, फोन पे का पिन कोड है, तो ये सारे बायर साइड से ऐप्स हैं। फॉर एग्जांपल आप पेटीएम खोल सकते हैं, उसमें आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पे आपको फूड ऑर्डर का एक ऑप्शन आएगा। वहां पर आप जाके बहुत सारे रेस्टोरेंट सर्च कर सकते हैं, फूड आइटम सर्च कर सकते हैं और जस्ट लाइक जोमेटो स्विगी आपको अपना एड्रेस डालना है एंड यू कैन ऑर्डर। मैंने भी कल ओएनडीसी से पेटीएम के थ्रू मैकडॉनल्ड्स का एक बर्गर ऑर्डर किया। ओएनडीसी की वेबसाइट पे आप चेक करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ बायर साइड ऐप आ जाएंगे, मतलब आप इन सारी एप्स में से किसी ऐप को भी खोलकर कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो बात रही अगर सेलर साइड की, तो आप ओएनडीसी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि आपकी सिटी में अभी ओएनडीसी अवेलेबल है कि नहीं। एंड एज ऑफ नाउ अभी तक 29,000 मर्चेंट्स लिस्ट हो चुके हैं ओएनडीसी के उस प्लेटफॉर्म पर। सो क्या फ्यूचर में चलकर ओएनडीसी की कोई डेडिकेटेड ऐप होगी? जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि हम नहीं चाहते कि हम ओएनडीसी के लिए एक डेडिकेटेड ऐप बनाए, जहां पर उन्होंने इनडायरेक्टली फोन पे को क्रिटिसाइज किया बिकॉज फोन पे ने पिन कोड नाम की एक ऐप बनाई है जो कि डेडिकेटेड ओएनडीसी नेटवर्क के लिए ही है। सो अब बात करते हैं कि ओएनडीसी के क्या बेनिफिट्स हैं। पहला पॉइंट कि ओएनडीसी जो छोटे सेलर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। तो अगर मैं ओएनडीसी पर जाकर ग्रोसरी ऑर्डर करता हूं तो जो मेरे घर के पास में छोटे किराने की दुकान है या कोई छोटा मर्चेंट है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेचता हो, तो उसकी आइटम मुझे रिसीव होगी। एंड आज की डेट में प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल में अगर मैं डंजो से कुछ ऑर्डर करता हूं तो उसने मुंबई में बहुत सारे डार्क स्टोर्स बनाए हुए हैं, तो मेरे घर के पास वाले डार्क स्टोर से जो भी मैं ग्रोसरी या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑर्डर करूंगा तो वो मुझे मिल जाती है। एंड डंजो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, मैं जिस भी प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करूंगा उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी होती है कि वो मुझे यहां तक डिलीवर करेगा और क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी जो मेंटेन है वो यही सब प्लेटफॉर्म्स करते हैं। एंड ओएनडीसी पे जो भी छोटे या मीडियम साइज सेलर या मर्चेंट्स ऑनबोर्ड होंगे, शायद उनके पास डिलीवरी लॉजिस्टिक की कैपेबिलिटीज नहीं होंगी, इसलिए उनको जब भी कोई ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव होगा तो वो मे बी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यूज कर सकते हैं लाइक डंजो, शैडो फॉक्स, रैपिडो, और इनके थ्रू कस्टमर्स को वो डिलीवर कर सकते हैं। सो स्विगी, जोमेटो के केस में भी रेस्टोरेंट ओनर्स को ओएनडीसी के ऊपर अपने आप को लिस्ट करना है एंड उनको हेफ्टी कमीशन जो 30% तक के कमीशन उनको प्लेटफॉर्म को देने पड़ते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे और सिर्फ 2 से 4% कमीशन उनको बायर ऐप पे और सेलर ऐप पे देने पड़ेंगे। अगेन अगर कोई छोटा रेस्टोरेंट ओनर है तो वो डिलीवरी की सरदर्दी नहीं लेना चाहेगा तो वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक ऐप्स के थ्रू फूड डिलीवर करवा सकता है। इसके अलावा ओएनडीसी का ये जो मॉडल है ये सिर्फ ग्रोसरी या फूड डिलीवरी तक ही सीमित नहीं है, अलग अलग कैटेगरीज में ओएनडीसी का ये ओपन नेटवर्क काम कर सकता है और शायद फ्यूचर में करेगा ही, बिकॉज गवर्नमेंट का ये विजन है कि वो पूरे ई कॉमर्स सिस्टम को ही ओपन नेटवर्क बनाना चाहते हैं। अगर आप ओएनडीसी को अभी तक समझ पाए तो ओएनडीसी इज क्वाइट सिमिलर टू यूपीआई। सो यूपीआई के केस में भी इट डजंट मैटर कि आपका बैंक अकाउंट क्या है और जिसको आप पैसा भेजना चाह रहे हैं या मर्चेंट को पैसा भेजना चाह रहे हैं उसका बैंक अकाउंट क्या है। आपका अगर एचडीएफसी में अकाउंट है, सामने वाले का एसबीआई में अकाउंट है, तब भी आप पैसे ट्रांसफर कर पाते हैं। सेम ओएनडीसी के केस में भी इट डजंट मैटर कि आप किस ऐप पर लिस्टेड है। मे बी जो सेलर्स हैं वो मीशो, मैजिक पिन टाइप के ऐप्स पर लिस्टेड हो, बट जो बायर्स हैं वो पेटीएम के थ्रू ही उनको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो जिससे ये पूरा नेटवर्क ओपन हो जाता है। एंड ओएनडीसी के इस इकोसिस्टम से जो भी मिलियंस ऑफ मर्चेंट्स हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, वुमेन एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बेनिफिट होगा। सो सेकंड बेनिफिट ओएनडीसी का ये होगा कि जो भी बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं जिनकी बहुत ही ज्यादा मोनोपोली या डुओपोली है इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में, सो ओएनडीसी उनकी डुओपोली को खत्म करना चाहता है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर कुछ प्लेयर्स के पास ही इतना ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर होगा तो वो प्राइसेस कंट्रोल करेंगे और जो छोटे सेलर्स हैं उनको नुकसान होगा, उनको बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म फीस पे करनी पड़ती है एंड जो बायर है उसको भी चीजें महंगे रेट पे ही मिलेंगी। सो अब बात करते हैं कि ओएनडीसी को कौन ओन करता है। सो ओएनडीसी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 30th December 2021 एंड ये एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट कंपनी है विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है।
बट ओएनडीसी में बहुत सारे बैंक्स वगैरह ने काफी ज्यादा स्टेक परचेज किए हैं। सो स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारे बैंक्स दिखेंगे और गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस दिखेंगे जिसमें उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करके इक्विटी या स्टेक बाय किया। सो अब हम आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में और बात करते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस विच आर इन्वॉल्व इन दिस ओएनडीसी। सो चैलेंजेस डिस्कस करने से पहले मैं आपको वो इमेज दोबारा दिखाना चाहता हूं जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी कि कैसे सोशल मीडिया पे लोग स्विगी जोमैटो के प्राइसेस को ओएनडीसी से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इनमें बहुत ही ज्यादा स्टार्क डिफरेंस है, 50-60% का डिफरेंस है। बट ये डिफरेंस अभी इसलिए है बिकॉज गवर्नमेंट अभी इनिशियली 50 रुपीज इंसेंटिव दे रही है, डिस्काउंट दे रही है नए यूजर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए, और अभी तक डिलीवरी फीस भी नहीं चार्ज की जा रही। इसलिए ये जो डिफरेंस है प्राइस का स्विगी जोमैटो वर्सेस ओएनडीसी ये बहुत ही ज्यादा दिख रहा है। बट गवर्नमेंट के लिए वो 50 रुपीज डिस्काउंट दे पाना और फ्री डिलीवरी दे पाना वो इम्पॉसिबल है। वो अभी सिर्फ कुछ टाइम तक ही वैलिड होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि सेलर्स आपसे डिलीवरी फीस भी चार्ज करेंगे और जो वो 50 रुपीज डिस्काउंट है वो भी खत्म हो जाएगा। सो अभी जो 50-60% का हमें डिफरेंस दिख रहा है वो उतना ज्यादा नहीं रह जाएगा, बल्कि सिर्फ 15-20% का ही डिफरेंस बचेगा। सो अब हम वापस ओएनडीसी के चैलेंजेस पर आते हैं एंड पहला चैलेंज होगा क्वालिटी एश्योरेंस। सो जब भी आप किसी ई कॉमर्स साइट पर शॉप करते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ट्रस्ट फैक्टर। एंड जैसे आप फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करेंगे तो आपको एक छोटा सा सिंबल दिखता है फ्लिपकार्ट एश्योर्ड का बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसका मतलब ये होता है कि जो वो सेलर्स हैं या उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है फ्लिपकार्ट ने उस क्वालिटी को एश्योर किया हुआ है, ये वेरीफाई किया हुआ है। आप अमेजॉन पे जाएंगे तब भी आपको ये चीज दिखेगी। अब क्योंकि ओएनडीसी के केस में बहुत सारे छोटे मर्चेंट्स और सेलर्स इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की एश्योरेंस कौन लेगा? बिकॉज जो भी ये मिलियंस ऑफ सेलर्स यहाँ पर ऑनबोर्ड होंगे उनकी क्वालिटी जो भी वो प्रोडक्ट भेजेंगे उनकी क्वालिटी की एश्योरेंस या क्वालिटी की रिलायबिलिटी कौन लेगा? सो उन सेलर्स का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा और वो सबसे बड़ा चैलेंज है ओएनडीसी की प्रोग्रेस में। सेकंड पॉइंट, डिलेड डिलीवरी। अब आप स्विगी जोमैटो जेप्टो इन सब पे ऑर्डर करते हैं तो ये क्योंकि खुद अपनी डिलीवरी हैंडल करते हैं तो ये आपको एक टाइमली डिलीवरी देते हैं। बट ओएनडीसी के केस में बिकॉज छोटे एक सेलर के लिए खुद डिलीवरी हैंडल करना पॉसिबल नहीं होगा, उसको थर्ड पार्टी एप्स यूज करने पड़ेंगे, तो उस चक्कर में शायद डिलीवरीज टाइमली हो पाएंगी कि नहीं वो भी एक चैलेंज है। सो अभी तक के आप यूजर्स का रिव्यू भी देख सकते हैं। एंड मैंने कल भी खुद पेटीएम के थ्रू एक बर्गर ऑर्डर किया तो आफ्टरनून में 2 किलोमीटर के डिस्टेंस को ही कवर करने में उस डिलीवरी के लिए मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा। बट ये डिलीवरी वाला चैलेंज उतना बड़ा नहीं है। होप्स हो कि विद टाइम ओएनडीसी इस चैलेंज को टैकल कर लेगा। सो भले ही ओएनडीसी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है बट इसकी जो फिलॉसफी है या ये नेटवर्क जिस बेसिस के ऊपर काम करता है उस टाइप के ऑलरेडी इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल NRAI विच इज नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि जो भी रेस्टोरेंट्स हैं उनसे यूजर डायरेक्ट ऑर्डर कर सके। बट जो स्विगी जोमैटो पर ऑर्डर करने का जो एक्सपीरियंस है वो ऐसे ओपन नेटवर्क शायद बीट नहीं कर पाते, इसलिए ये ऐप नहीं चली। सिमिलरली मुंबई में भी जो काली पीली यहाँ पर कैब्स चलती हैं इसके लिए भी एक सेपरेट डेडिकेटेड ऐप बनाई गई थी, बट ओला उबर के एक्सपीरियंस को ये ऐप बीट नहीं कर पाए और ये फेल हो गई। सो ये जो थर्ड पॉइंट है यूजर एक्सपीरियंस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट आजकल की जनरेशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूजर एक्सपीरियंस को ज्यादा वैल्यू देते हैं प्राइस के ऊपर। तो शायद अगर ओएनडीसी का यूजर एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं हो पाएगा तो वो लोग ओएनडीसी पर शिफ्ट नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट, रिफंड्स एंड कस्टमर सर्विस। सो जब आप स्विगी जोमैटो फ्लिपकार्ट अमेजॉन इन सारी एप्स पे कोई भी शॉपिंग करते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, तो इन सारी एप्स का एक स्टैंडर्डाइज रिफंड पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी है, कस्टमर सर्विस का आपको सपोर्ट मिल जाता है। आप बात करके अपने ऑर्डर के बारे में बता सकते हैं कि आपको ऑर्डर गलत रिसीव हुआ है, आपका रिटर्न हो जाता है, रिफंड हो जाता है। बट ओएनडीसी के केस में अभी कोई रिटर्न, रिफंड या कस्टमर सपोर्ट नहीं है। मैंने भी जैसे बर्गर ऑर्डर किया, आप उसके नीचे एक देख सकते हैं कि डिटेल में अगर वो बर्गर खराब निकल जाए तो मैं किसको रीच आउट करूंगा, इसके लिए कोई डिटेल या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं जो ओएनडीसी को टैकल करने पड़ेंगे अगर उनको इन ई कॉमर्स जायंट्स को टक्कर देनी है या इनका मार्केट शेयर एक्वायर करना है। एंड अगर हम उस नैरेटिव की बात करें कि ओएनडीसी कैन किल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी, जोमैटो, तो ये पॉसिबल शायद नहीं होगा। बट ओएनडीसी स्विगी जोमैटो को टक्कर जरूर दे सकता है और एज अ थर्ड प्लेयर इमर्ज कर सकता है और इनका मार्केट शेयर ले सकता है। सिमिलरली फ्लिपकार्ट, अमेजॉन को भी ओएनडीसी टक्कर दे सकता है और इसमें एक थर्ड प्लेयर की तरह इमर्ज कर सकता है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमने बहुत कम टाइम में इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है और इसको शूट किया है और इसको एडिट किया है, तो प्लीज आप जरूर हमें सपोर्ट करें। जब आप ये वीडियो लाइक करेंगे तभी यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको दूसरे यूजर्स तक पहुंचाएगा।
तो ज़रूर ऐसे एजुकेशनल वीडियोस को लाइक करें ताकि ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक पहुंच सके। तो आपको क्या लगता है कि ONDC का फ्यूचर कैसा होगा और वो इन ई-कॉमर्स ऐप्स को कैसे टक्कर दे पाएगा? प्लीज़ लेट अस नो योर व्यूज़ इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर ले और हमें जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।